क्या हमारे मियाँ बीवी के हुकूक, बच्चों के हुकूक हम अदा करते हैं? हम अपने घर में उनके हुकूक अदा नहीं करते। एक शख्स हजरत उमर फारूक के पास आया, अपनी बीवी की शिकायत करना थी उसको। तो हजरत उमर फारूक के बाहर वाले कमरे में वो बैठ गया, देखा कि अंदर से आवाज आ रही है। उसने कान लगाया तो क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है? उमर फारूक की बीवी उमर को डांट रही है। हाँ, तुम तो चले जाते हो, सुबह से शाम तक आते नहीं हो, पकने का पता नहीं है, खाने की फिक्र नहीं है, बच्चों की फिक्र नहीं है, तुम्हें क्या खलीफा बने बैठे हो। बहुत कुछ सुना डाली। हजरत उमर फारूक नीचे गर्दन डाल के सुन रहे हैं। तसव्वुर करो, उमर सुन रहे हैं। उमर सुनने वाले आदमी हैं, लेकिन बीवी की सुन रहे हैं। अब निकलते हैं बाहर तो क्या देखते हैं कि एक आदमी उनके घर से बाहर जा रहा है दरवाजे से। ये ज़रूरत के लिए आया था। हजरत उमर ने उसको आवाज़ दी, इधर आओ, इधर किधर। वो आया, जी जी जी, तुम हमारे पास आए थे जी, फिर जा क्यों रहे हो? कुछ ज़रूरत थी? कि हाँ ज़रूरत तो थी, आया तो काम से था, लेकिन वो काम आपके बस का नहीं है, मैं जा रहा हूँ। का क्या मतलब? का नहीं नहीं, वो आप दूरी नहीं कर पाएंगे इसलिए मैं जा रहा हूँ। अरे काम बताया है नहीं तूने और कह रहा कि दूर नहीं कर पाएंगे। अरे काम तो बता पहले क्या है। कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी बीवी की शिकायत लेकर आया था कि मेरी बीवी हमें डांटती रहती है, फटकारती रहती है, हमारी सुनती नहीं है। आया था शिकायत लेकर, लेकिन यहाँ आने के बाद देखा कि आप तो खुद उस बीमारी में मुब्तला हैं। आपकी बीवी खुद आपको डांट रही है, तो आप मेरी क्या दूर करेंगे? आप अपनी नहीं कर पा रहे हैं। हजरत उमर ने कहा बैठो, बैठ गए। कहा ये बताओ, शादी के बाद जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा किसका है? कहा बाप का। कहा बच्चे को दूध पिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? कहा बाप की। कि अगर औरत दूध पिलाने का पैसा मांग ले शौहर से कि मैं आपके बच्चे को दूध पिलाऊंगी लेकिन आपसे इतना पैसा लगेगा, तो आपको देना पड़ेगा। कहाँ बच्चा किसका होता है? कि बाप का। पेशाब और पैखाना उस बच्चे का धोना किसकी जिम्मेदारी है? का बाप की। कहा कि हमारी बीवी हमारे बच्चे को धुलाती है, नहलाती है, दूध पिलाती है, इतना अल्लाह ताला ने उसके दिल में रहम डाल दिया है, और खाना पकाना भी औरत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए खाना भी बना देती है। कहने लगा खाना बनाना औरत की जिम्मेदारी नहीं है? कहा नहीं, नान नफका मर्द के जिम्मे है। आपका निकाह हुआ होगा तो काजी साहब ने निकाह पढ़ाया होगा तो उसमें कहा होगा फलां फलां लड़की के साथ, फलां फलां की बेटी के साथ इतने इतने रुपए मेहर, या ये मेहर के इवज अलावा नान नफका, अलावा नान नफका आपका निकाह किया जा रहा है कि आपने कबूल किया। मान लीजिए किसी लड़की का नाम जैनब है और उसके बाप का नाम इदरीस है, तो आप निकाह जब पढ़ाएंगे तीनों आयतें पढ़ने के बाद ये कहा जाएगा कि आए यूसुफ साहब, आए असलम साहब, आए जमील साहब, जैनब बिनते इदरीस, इदरीस की बेटी जैनब के साथ आपका निकाह 5,000 रुपए मेहर के इवज या 2 तोले सोने के इवज आपका निकाह किया जा रहा है। अलावा नान या 5,000 रुपए मेहर के इवज सिक्का राइजुल वक्त अलावा नान नफका आपके निकाह में दिया जा रहा है। क्या आपने कबूल किया? उसके जवाब में आप कहेंगे हाँ मैंने कबूल किया। तो अलावा नान नफका यानी इतने रुपए मेहर तो देना ही है, नान नफका भी आपके, नान मानी रोटी, नफका मानी खर्चा, यानी दवा, बीमारी, इलाज, बच्चों के खर्चे, ये सब औरत की, मर्द की जिम्मेदारी है कि वो औरत को दे। तो वो पकी हुई रोटी भी मांग सकती है। एक मर्तबा एक पंचायत में हमें जाने का मौका मिला था, लेकिन वो अब बेचारा लड़का जो था वो किसी आलिमा से शादी कर लिया था, मौलवन थी वो, पढ़ी लिखी। अब दोनों में बिगड़ गई। हम लोगों ने बहरहाल किसी तरह मामला निपटाया और बनाया उन दोनों का। तो मैंने कहा सुनो ये काम तुम करोगे, और लड़की से कहा देखो आज के बाद शिकायत न सुने, रोटी खाना बना लेना, तैयार करना, तुम्हारा शौहर दुकान से आएगा उसको खाना खिलाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। कहती है मौलाना साहब आपको किसने मौलाना बनाया है? हमने कहा क्यों, क्या हुआ?
कहा कि रोटी बनाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। कौन सी हदीस में लिखा बताओ तो? लड़का कहता देखी देखी देखी। हमने कहा और कर ले मौलवन से शादी कर, अब जब तूने की है तो भुगत। फिर मैंने 4 लोगों के साथ मिलकर समझाया कि देखो समाज के अंदर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लेके चलना पड़ता है। अब तुम्हारा शौहर जब इतना कर रहा है तो खाना तुम भी, तब उसको प्यार से समझाया। तब कहती हाँ ऐसे समझाओगे तो बना दूंगी, लेकिन अगर ये कहो कि खाना बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी तो मेरी नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मौलाना यहाँ बयान कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि घर में कल हमारी औरतें हमसे खाना बनवाएं। इतना जालिम नहीं होंगी इंशाअल्लाह, इतना जालिम नहीं होंगी, जुल्म नहीं करेंगी। तो हज़रत उमर ने उसको समझाया कि वो खाना बना देती हैं, कपड़ा धो देती हैं, बच्चे को नहला देती हैं, उसका पेशाब और पायखाना साफ कर देती हैं। कहता हाँ ये तो है, हाँ ये तो है, हाँ ये तो है। तो कहा फिर थोड़ी सी 2-4 बातें सुन ले, उसमें क्या बिगड़ रहा तेरा, चुप खामोश हो जा। देख मैं कितनी बड़ी हुकूमत का मालिक, मैं सुन रहा हूँ अपनी बीवी की, तू भी सुन ले। उसको समझा दिया। हर मामले में अकड़ ही ठीक नहीं होती है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्नल मराता खुलिकत मिन ज़िलइन, औरत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पिसली से पैदा हुई है, और पिसली का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो टेढ़ा होता है। आप देख लीजिए ये पिसलियां है ना, ये पिसली, ये सबसे ऊपर वाली पिसली से पैदा हुई औरत, बाएं तरफ जो है उल्टी तरफ। और आप देखेंगे पिसली जब आप निकालोगे जिस्म से तो ऐसे निकलेगी, ऐसे टेढ़ी होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इन ज़हब्ता तुक़ीमुहु कसरतहु, अगर तुम उसको सीधा करोगे ऐसे तो यहां तक तो सही होगी, बस ज्यादा करोगे टूट जाएगी, सीधी नहीं हो सकती। खुद अल्लाह के नबी कहते पिसली टेढ़ी है, फ़इन ज़हब्ता तुक़ीमुहु कसरता, अगर तुम उसको सीधा करने गए तो टूट जाएगी। वइन तरकहु लम यज़ल अवज, और अगर छोड़ दिया तो टेढ़ी रहेगी। क्या करोगे? अगर नहीं उसको सीधा किया, छोड़ दिया तो टेढ़ी रहेगी, और सीधा करोगे तो टूट जाएगी। यानी औरत टेढ़ी है, सीधा करोगे तो तलाक हो जाएगी, इसलिए टेढ़ा ही रहने दो। ये औरत की फितरत बताई अल्लाह के रसूल ने। तो टेढ़ापन थोड़ा सा बर्दाश्त करो, क्योंकि सीधा करने के चक्कर में रहोगे औरत को तो औरत टूटना गवारा कर लेगी, लेकिन सीधा नहीं होगी। अब इससे ज़्यादा खुलकर अल्लाह के नबी और क्या बताएंगे, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। मतलब यह है कि औरत को पिसली की तरह है, उसको उसी हाल में रहने दो जिस हाल में वो है। थोड़ी बहुत बातें उसकी सुन लो, क्योंकि शैतान तो चाहता ही है कि घर बिगड़वाए। अपनी औलाद के हुकूक अदा कीजिए। बहुत शिकायतें, मौलाना मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, मौलाना मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, मौलाना औलाद बड़ी नाफरमान है। क्यों नाफरमान है? हजरत उमर फारूक के पास एक बाप अपने बेटे की शिकायत लेकर आया, कहता अमीरुल मोमिनीन मेरा बेटा ये करता वो करता, मेरी बात नहीं मानता। हजरत उमर ने बेटे को बुलाया और डांटा उसको पकड़ के। जब खूब डांट चुके तो उसने कहा अमीरुल मोमिनीन डांट लिया, दिल की भड़ास निकल गई। कहाँ, अब मैं कुछ पूछूं? कहा जी बोलो, क्या कहना है? कहा आपने बेटे का, बाप का तो हक बता दिया, बेटे को ये चाहिए, ये करना, ये करना, ये करना, मैं सब करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बेटे का भी कुछ हक है बाप के ऊपर। तो हजरत उमर ने कहा हाँ है। कहा क्या, बताइए? कहा कि जब वो पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखे। दूसरा हक, जब 7 दिन का हो तो उसका अकीका करे। तीसरा हक, जब वो बालिग हो जाए तो दीनदार शरीफ घर की किसी लड़की से उसकी शादी करा दे। ये 3 हक बाप के ऊपर है बेटे के ताल्लुक से। कहा अमीरुल मोमिनीन मेरे बाप से पूछो इसने इन 3 हक में से कौन सा हक अदा किया मेरा? का नाम इसने मेरा रखा है, ये अरबी में कुछ बताया उसने, जिसका नाम तर्जमा होता उर्दू में खटमल। मैं पैदा हुआ तो इसने मेरा नाम रखा खटमल है, और 7 दिन का हुआ तो इसने अकीका नहीं किया, और जब मैं बालिग हुआ तो मेरी शादी ऐसी लड़की से करा दी है जो बीवी नहीं डायन है। अब बताइए कि मैं इसका हक अदा कैसे करूंगा?
तब हज़रत उमर फ़ारूक ने लड़के की बात को सुना और उसके बाद फिर बाप को डांटा कि जब तुम अपनी औलाद का हक अदा नहीं कर रहे हो तो क्या उम्मीद रखोगे कि आपकी औलाद आपका हक अदा करेगी। है, दोनों तरफ हैं मामलात। आप अपनी औलाद को रात के 12 बजे तक 1 बजे तक एंड्रॉयड मोबाइल दे दो और आपकी औलाद यूट्यूब पे लगी रहे, फेसबुक पे लगी रहे, मैसेंजर पे लगी रहे और पूरी 2 GB पर उसको जब तक ख़त्म ना कर ले बिस्तर पे सोने ना जाए, तो आप अपनी इस औलाद से ये उम्मीद रखते हैं कि आपके मरने के बाद आपकी औलाद आपके लिए दुआ करेगी, रब्बिग़फ़िरली व लिवालिदैया। क्या ये कहेगी कि अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को बख्श दे? आप ये उम्मीद लगाते हैं? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जिस मस्जिद के जिस मेहराब में रहती थी, हज़रत ज़करिया उनकी किफ़ालत करते थे। पढ़िए सूरह मरियम कुरान में। उनके पास बेमौसम फल आ गया उस मेहराब के अंदर। आम का मौसम नहीं था, आम आ गया, लीची का मौसम नहीं था, कोई फल आ गया जिसका मौसम नहीं था। जब ज़करिया ने बेमौसम फल देखा, मरियम के पास मस्जिद के मेहराब में जब बेमौसम फल देखा तो पूछा, अन्ना लके हाजा, आए मरियम ये फल कहाँ से आया? इस फल का तो मौसम नहीं है लेकिन ये फल कहाँ से आ गया? यानी हजरत मरियम की किफालत करने वाले ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी जिसकी परवरिश कर रहे हैं मरियम से सवाल कर रहे हैं कि ये बेमौसम फल कहाँ से आ गया। गौर करें, ये एक बाप की जिम्मेदारी है कि ये बाप अपनी बेटी से पूछे कि बेटी ये तेरे पास मोबाइल कहाँ से आया है? तू घर से 4 कॉपी लेकर स्कूल गई थी, ये 5वीं कॉपी तेरे पास कहाँ से आ गई? मेरी बेटी तेरे मोबाइल में खाला का नंबर था, चची का नंबर था, फूफी का नंबर था और अम्मी का नंबर था, ये 5वां नंबर तेरे पास कहाँ से आ गया? मेरी बेटी तेरे मोबाइल में 10 रुपए का बैलेंस था, तुझे अपने माँ बाप को मिस बैल मारने के लिए 10 रुपए दिए थे ताकि कोई जरूरत पड़े तो मिस बैल मारना, हम तुझे कॉल कर लेंगे। ये तेरे मोबाइल में व्हाट्सएप चलाने के लिए नेट पैक कैसे आ गया? ये 1 GB 1.5 GB तुझे जो नेट पैक मिल रहा है ये कहाँ से आ गया? ये जिम्मेदारी किसकी है? हजरत ज़करिया मरियम से पूछ रहे हैं। कौन मरियम? कौन मरियम जिनके पेट से ईसा पैदा हुए? कौन मरियम जिनको बगैर शौहर के अल्लाह ने बेटा अता किया? कौन मरियम जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ताला ने किया है, जिनको पाक और साफ सुथरा होने का ऐलान अल्लाह ने किया है कि मरियम को किसी मर्द ने छुआ नहीं लेकिन हमने फिर भी उनको एक बेटा दिया है। गौर करो, जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह कर रहा है, हजरत ज़करिया उस पाक दामन लड़की से भी पूछ रहे हैं ये तेरे पास फल कहाँ से आ गया है? मेरी बेटी बता, मेरी सरपरस्ती में पलने वाली बता, मेरी किफालत में पलने वाली बता। ये बताना होगा ये बेमौसम फल तेरे पास कहाँ से आया? मैंने दिया नहीं, तेरा कोई भाई है नहीं, फिर तेरे पास ये फल कहाँ से आ गया? अल्लाह की नेक बंदी थी, अल्लाह वाली थी, इसलिए जवाब देती है क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह। ज़करिया मेरे बारे में गलत मत सोचो, आपने पाला है, आपके खून में आपकी परवरिश को मैं जलील नहीं होने दूंगी, आपका नाम कभी खराब नहीं होने दूंगी। किसी लड़के ने मुझे ये फल नहीं दिया है, किसी मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये फल तो अल्लाह की तरफ से आया है, फरिश्ता दे गया है, ये दुनिया का नहीं जन्नत का फल है, ये मेरी इबादतों के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से भेजा है, इसमें किसी लड़के का कोई दखल नहीं है। जब मरियम से क्लास ली जा सकती है तो हम अपने बेटे और बेटियों की क्लास क्यों नहीं ले सकते? हम अपनी बच्चियों से क्यों नहीं पूछ सकते? हम उनसे सवाल जवाब क्यों नहीं कर सकते? हम उनसे क्यों नहीं पूछ सकते कि बेटी ये रात में 12 बजे तक क्यों जागती हो, मोबाइल क्यों चलाती हो, मोबाइल पर क्यों रहती हो? ये एक बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी से पूछे, अपनी बच्ची से पूछे।